अभी हम बैठे हैं वडोदरा के वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स डॉक्टर सुजल शाह के साथ। वेलकम डॉक्टर सुजल जी सागर जी। फ्रॉम गज डेवलपर। हाँ, थैंक यू। सो हम बात करने वाले हैं मुंबई और वडोदरा के बारे में। गुजरात। मुंबई वर्सेस गुजरात। गुजरात टू बी स्पेसिफिक। सो मुंबई वर्सेस गुजरात में सबसे फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि आप लोग बोलते हो गुजरात इतना डेवलप्ड है, गुजरात इतना डेवलप्ड है, लेकिन अभी तक वो ड्राई स्टेट क्यों है? आज भी गुजरात के लोग ड्रिंक करने के लिए मुंबई आते हैं। बताइए इसके ऊपर क्या कहना है? बॉस, गुजरात इसलिए ड्राई है क्योंकि ये संस्कारी गुजरात है। मतलब आप कहना चाहते हो जो ड्रिंक करते हो संस्कारी नहीं है? वो सब संस्कारी है, पर बुद्धिजीवी लोग जो है ना, जो देश को चलाते हैं, हाँ, वो हमारे गुजराती है। तो देश को जो चलाते हैं वो तो मुंबई में है, बिकॉज मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द सिटी पर ऑफ पैदा द तो वर्ल्ड, गुजरात द लोग इंडिया। हैं। ये हमारे लोगों को क्या है कि गुजरात थोड़ा छोटा पड़ रहा है उनको। हाँ, बराबर, मतलब उनके लिए ये ग्राउंड छोटा है, मतलब उनके लिए वर्ल्ड पूरा ग्राउंड है। आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, वो वर्ल्ड पे ऊपर राज कर रहे हैं। अमित शाह जी को ले लीजिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी सर एंड अमित शाह जी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि गुजरात में अभी तक नाइट लाइफ क्यों स्टार्ट नहीं हुई है? आप बोल रहे हो 2036 में ओलंपिक्स रखने वाले हो, तो फॉरेनर्स आएंगे तो वहां पे उन लोग के लिए ड्रिंक्स नहीं होगी, वहां पे उन लोग के लिए नाइट लाइफ नहीं होगी? क्या लगता है, खुश होंगे वो लोग? वो 5 स्टार होटल के अंदर और सब में अगर ड्रिंक चालू होगा, ऐसा लग रहा है। अगर होता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ कि वो लोग अच्छी तरह से घूम सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस हमारे गुजरात के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन टूरिस्ट में नाइट लाइफ तो आ जाती है, नाइट लाइफ के बिना टूरिस्ट स्पॉट अधूरा है। वो हमारा गुजरात है ना, धंधे वाले लोगों का देश है, मतलब स्टेट है। हाँ। बराबर, बुद्धिजीवी लोगों का देश है। Right. मतलब हम लोग डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। राइट। ऐसा जरूर नहीं है कि पीने वाले लोग ही डिसिप्लिन में रह सकते नहीं, हैं। मैं भी गुजराती हूँ, हाँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ गुजरात, यस यस यस। लेकिन मुझे दिक्कत इससे नहीं है। मुझे दिक्कत इससे है कि पूरा इंडिया हाँ। ड्राई स्टेट नहीं है, सिर्फ गुजरात ही ड्राई क्यों? गुजरात ही ड्राई क्यों, मतलब उसके पीछे तो बीजेपी अच्छा आंसर दे सकती है, कांग्रेस अच्छा आंसर दे सकती है। बट मेरे हिसाब से देखे तो ड्राई स्टेट है तो अच्छा है। अपने घर की जितनी भी लेडीज है ना, वो सेफ है। ओके, ड्राई स्टेट, ये पार्टी होती है, धमाल होती है। मतलब आप कहना चाहते हो गुजरात में रेप्स नहीं होते? रेप कम होते हैं कंपेरेटिवली। आप गुजरात के अंदर, मुंबई में देख लो, दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी देख लो, गुजरात के अंदर रेप कम होते हैं। जितनी भी लड़कियां होती है वो गुजरात के अंदर ज्यादा सेफ है। रात को 12 बजे 2 बजे हमारे घर की लड़कियां आराम से घूम फिर सकती है। ओके, वो क्यों है? क्योंकि वहां पे ड्राई स्टेट है, पी के घूमने वाले लोग कम है, एक्सीडेंट कम होते हैं, इसीलिए ड्राई स्टेट अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, सबकी अलग अलग मान्यता है। यस, बट आप बोलते हो गुजरात, नो डाउट, अगर आप ये ड्राई स्टेट अगर निकल जाता है फॉर एग्जांपल, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा। ओके, टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। अभी देखते हैं, प्रो एंड कॉन्स हर एक जगह पे होते हैं, पर मेरे हिसाब से गुजरात ड्राई स्टेट है, मुझे पसंद है। देखो आपको पसंद होने से नहीं होता, सबको पसंद आना चाहिए। आप बोल रहे हो गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा वहां पे? गुजरात में क्या है गुजरात के पास? और एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप किससे भी पूछ लो, हाँ। मैं ऑडियंस पोल लगा लूंगा, हाँ। सबसे ज्यादा लोग मुंबई चूज करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट रादर देन गुजरात। अगर सेफ्टी चाहिए आपको तो गुजरात मिलेगा आपको। वुमेन की सिक्योरिटी चाहिए तो गुजरात मिलेगा आपको। बिजनेस चाहिए तो गुजरात मिलेगा आपको। आप गुजरात में देख लीजिए, अमूल डेयरी देख लीजिए, तो अमूल डेयरी कहाँ की है? गुजरात की है। XYZ, आप पूरे इंडिया का रिसर्च कर लीजिए, जो भी अच्छे बिजनेसमैन निकले हैं, मुकेश भाई अंबानी गुजराती है, जामनगर से। नहीं, लेकिन बराबर, मुकेश भाई रह कहाँ रहे? अभी मुंबई में रह रहे। मुंबई शादी कहाँ पे किया उन्होंने? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, और उसके अलावा मुंबई में कोस्टल रोड्स है, मुंबई में अप्रिसिएशन है। आज एक बिजनेस करने वाला इंसान इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? सबसे ज्यादा मुंबई में आ रहा है। मुंबई 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। 2 एयरपोर्ट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अभी तीसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। एक ऐसा सिटी बता दीजिए जिसमें 3 एयरपोर्ट है। हमारे पास भी कोटम्बी स्टेडियम है, हमारे पास भी वडोदरा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है। अभी दिल्ली वाले को, मुंबई वाले को चस्का लगेगा गुजरात का। मुंबई दिल्ली वडोदरा हाईवे के कारण मुंबई वाले, दिल्ली वाले भी बड़ौदा आएंगे, गुजरात आएंगे। आप देखो, आप ट्राई करो। क्या गुजरात के पास वाटर स्पोर्ट्स है? वाटर स्पोर्ट्स है। क्या उनके पास ये कोस्टल रोड्स है, पानी के ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं? नहीं, वो नहीं बने हैं, पर बनेंगे। कब? मतलब इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा है हाँ। जब आप 0 लेवल पे बैठे हो, हाँ। या 10x लेवल पे बैठे हो। अगर 100x पे जाना है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? जहां से एप्रिसिएशन ज्यादा होने वाला है। नहीं, लेकिन मुझे बताइए आप कि क्या
गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो डेवलपमेंट होने वाला है उस हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, क्या बहुत क्या सारे declare हो एयरपोर्ट्स चुके आ रहे हैं, बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बन रही है, कौन से लोकेशन में? बहुत सारे एयरपोर्ट आप चेक कर लो। कोटम, ये अपना बड़ौदा का एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है, बराबर। बाद में आप चेक कर सकते हो तो अपने धोलेराम में बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अहमदाबाद का एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है, बराबर। आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी फुल फ्लेज अभी चालू हो रहा है, मतलब हर एक तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, चारों तरफ स्टार्ट तो development है। मुंबई से ही हो रही है ना? बुलेट ट्रेन मुंबई से चालू हो रही है, आपकी बात एकदम सही है, बट गुजरात भी पीछे नहीं है। देखो एक एक चीज तो माननी पड़ेगी, मुंबई है वो मुंबई है, बराबर, वो माया नगरी है, मुंबई माया नगरी है, इसके कारण उसको सफलता ज्यादा मिल रही है। ओके, गुजरात भी पीछे नहीं है, गुजरात लास्ट टू एंड, मतलब आप ऐसा देख लो कि इतने सारे बिजनेसमैन हैं, इतने सारे पॉलिटिशियन हैं, वो गुजरात को पीछे नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है ये। जन्मभूमि को सबका ऋण चुकाने का मौका ये है। अगर नरेंद्र मोदी जी को उनका ऋण चुकाना है तो गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अमित शाह जी को ऋण चुकाना है तो गुजरात के अंदर उसको ऊपर उनको आगे लाना पड़ेगा, गौतम अदानी जी को किसी को भी प्रूव करना है तो वो किसको प्रूव करेंगे कि मैंने सफलता मुझे मिली है, वो किसको प्रूव करेंगे? तो क्या गुजरात को वो ऊपर लाएंगे, गुजरात की पब्लिक को नौकरी मिलेगी, गुजरात के बिजनेस बढ़ेगा, तभी मतलब। तो गुजरात में आप बोल रहे हो ये सब चीजें डेवलपमेंट्स आने वाली है, हाँ, लेकिन उससे आपको लगता है प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होगा? चलो मेरे को बताइए 5 ऐसी जगह बताइए जहां पे गुजरात में आज इन्वेस्टमेंट करके उनका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। बॉस मैं दूसरी गुजरात की बात छोड़ दो, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। बताइए। गज ग्रुप ने जो भी प्रोजेक्ट रखे हैं, हाँ। 3 साल के 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर मेरी लैंड की, मेरे प्रोजेक्ट के आजू बाजू की लैंड अप्रोक्सीमेटली 100% प्राइस बढ़ गया है। कौन सा लोकेशन है ये? हालोल रोड है, कोटम्बी स्टेडियम आया है वहां पे, वडोदरा में। वडोदरा हालोल रोड है, कोटम्बी स्टेडियम आया, कोटम्बी स्टेडियम के कारण मेरी लैंड के एग्जैक्ट बाजू वाली जमीन का प्राइस डबल हो गया। चलो मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ, कितने से स्टार्ट होता है आपका? मेरा प्लॉट चालू होते 6,99,000 से। मैं 6,99,000 अभी इन्वेस्ट करता हूँ, क्या आप मेरे को गारंटी दोगे 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा? देखो मैं गारंटी नहीं लेता, किसी की भी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मेरे हाथ में नहीं है, पूरा देश में नहीं चलाता, बराबर। आप मार्केट में, मैं मेरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, बराबर, मैंने फॉर एग्जांपल 550 रुपए से पर स्क्वायर फीट से प्लॉट चालू किए थे बेचने, बराबर। आज के दिन में 999 रुपए प्राइस हो गया, अभी कस्टमर का पेमेंट भी खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले उसका प्राइस 70% 90% बढ़ गया। तो ये क्या है? ये गुजरात की हवा है। ओके, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से वहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं आपके? बड़े बड़े स्टेडियम्स आ रहे हैं, देखो कोटम्बी स्टेडियम आ रहा है हमारा गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर। कोटम्बी स्टेडियम के कारण क्या है तो कि बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट होगी, AR रहमान जी की कॉन्सर्ट भी हो सकती है, बड़ी बड़ी क्रिकेट की मैचेस आपको होगी। लगता है AR रहमान जी आएंगे वहां पे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने सुना है वडोदरा सिर्फ गरबा के लिए फेमस है, गरबा के अलावा तो और कुछ होता ही नहीं है वहां पे। बहुत सारी चीज होती है, बहुत बताइए। अच्छी अच्छी मैचेस होती है, बहुत बड़ी बड़ी। AR रहमान जी कोल्ड आ गए, कोल्ड वर्ल्ड का फेस्ट हुआ कॉन्सर्ट था आज से 4-5 साल पहले, वर्ल्ड फेस्ट के अंदर AR रहमान जी आए थे, 40,000 पब्लिक थी। आप वडोदरा की इतनी तारीफ कर रहे हो, सोनू निगम जी आ गए, कैलाश खेर जी आ गए, आप जो सिंगर बोलो, 3 में से 2 सिंगर में भी चांसेस है बड़ौदा के अंदर आके गए। मुझे ये बताइए कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट क्यों नहीं हुआ? जस्टिन बीबर अभी तक क्यों नहीं आया? अभी बड़ौदा की, एड शेरान क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि वो लाने के लिए अभी आएंगे, वो लोग भी आएंगे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना हीरो की एंट्री लास्ट में होती है, मतलब वो लोग सब रिसर्च करके हमारे गुजरात के अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि गुजरात की पब्लिक है ना, बिजनेसमैन पब्लिक है, ऐसे कोई भी छेतरपिंडी उनके साथ नहीं चलेगी। छेतरपिंडी? हाँ, छेतरपिंडी नहीं चलेगी हमारे वाले, हमारे लोग बहुत होशियार बिजनेसमैन लोग हैं। तो अगर किसी को भी गुजरात के अंदर एंट्री लेनी है तो पूरा रिसर्च करके आना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होंगे। ओके। हाँ, मतलब आप ऐसे हमें लाइट, मतलब आप बोल रहे हो कि गुजरात के लोग टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते? वो disciplined लोग हैं। देखो Attention जिसके पास भगवान होता है ना वो कभी हारता नहीं है, जिसके पास संस्कार होते हैं ना वो कभी हारता नहीं है। हमारे गुजराती लोगों के पास संस्कार है, हमारे गुजराती लोग डिसिप्लिन लोग हैं, हमारे गुजराती लोग फोकस्ड लोग हैं, हमारे गुजराती लोग टाइम मैनेजमेंट में जबरदस्त मानते हैं, टाइम वेस्ट में नहीं मानते, और धंधा वाले लोग हैं। नहीं, लेकिन आप क्या उनके कहना रग चाहते में, हो? खून में धंधा है। मुंबई में हर अलग अलग हम लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई वाले लोग डिसिप्लिन लोग नहीं है? मुंबई इज अ सिटी को मैं क्या करूंगा? नहीं, मुंबई सिटी बनाऊंगा डिसिप्लिन से। मुंबई इज टाइम वेस्ट कितना होता है मुंबई में? मुझे इन्वेस्टमेंट मैं क्यों मुंबई में करूं? मेरा टाइम वेस्ट कितना होता है? मुझे एयरपोर्ट से मेरी सहारा स्टार होटल आने में मुझे 1.25 घंटा लगा, बराबर। ट्रैफिक तो देखो बॉस, कितना ट्रैफिक है।
तो ट्रैफिक है क्योंकि इतने सारे लोग हैं हर रोज और बहुत 500 से time 1000 लोग कितना आते हैं बिगड़ता है। मुंबई में। टाइम कितना बिगड़ता है। टाइम बिगड़ता है लेकिन मुंबई इज अ सिटी विच नेवर स्लीप्स, 24 घंटे चालू रहती है सिटी। नहीं वो सही है, नेवर स्लीप्स, वो हाँ। आपकी बात एकदम सही है। वाइब्रेंट Yes, सिटी है, yes. देश का हार्ट है ये, यस इंडिया का हार्ट है। और Yes. मैं प्राउड फील करता हूँ कि Yes. मैं इंडिया में रहता हूँ। यस मेरे इंडिया के अंदर मुंबई जैसी ऐसा स्टेट है जो बहुत वाइब्रेंट स्टेट है। हाँ। मैं उसको सैल्यूट कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, राइट क्योंकि मेरे जो रोल मॉडल्स है वो सब मुंबई में है, बराबर। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, उसके कारण वो नब्स में मतलब पूरे इंडिया के अंदर इसके कारण वाइब्रेंसी आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा और भी होना चाहिए मुंबई का। क्यों आपको मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम लगता है बताइए मेरे को। मुझे सबसे बड़ा कोस्टल रोड मुंबई में है, सबसे बड़ा टॉलेस्ट टावर ऑफ इंडिया मुंबई में है, और क्या चाहिए, बीचेस है, ये है, नाइट लाइफ है। ट्रांसपोर्टेशन में और कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जबरदस्त जा रहा है। मुझे अगर मुंबई आना है, मैं गुजरात के अंदर मुझे अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो मैं एक दिन में 10 लोगों को मिल सकता हूँ। मुंबई के अंदर में 3 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता हूँ मैं। नहीं तो आप प्लानिंग बहुत आप, करनी पड़ती है। आप बड़े बिजनेसमैन आदमी हो, आपको सिर्फ गाड़ी से ट्रैवल करना है। आप मेट्रो से ट्रैवल करो, 15-15 मिनट में पर पहुंच बॉस, जाओगे। एसी ट्रेन से ट्रैवल करो आप। मेट्रो से ट्रैवल करने में कोई चैलेंज नहीं है, मेट्रो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बट वो बिजनेस क्लास के लिए मेरे हिसाब से थोड़ी कम कंफर्टेबल है, उसको एसी चाहिए। सबसे शांति बड़े चाहिए। डेवलपर मुंबई के हीरानंदानी जी मेट्रो से ट्रैवल नहीं करते वो रिस्पेक्ट है मुझे, मेट्रो बहुत बढ़िया सिटी है, बट एसी चाहिए, शांति चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, वो सब प्राइवेट गाड़ी में मिलती है, विद ड्राइवर मिलती है, बराबर। तो हाँ, तो अभी अगर थोड़ा ट्रैफिक कम है तो मेरा भी टाइम कम होगा, मतलब बचेगा। अगर फ्लाइंग टैक्सी अगर चालू हो जाती है, बने उतना जल्दी, तो बहुत अच्छा है। हो जाएगी चालू फ्लाइंग हाँ, टैक्सी। मेरे गवर्नमेंट जी, मेरे को आपसे दरख्वास्त है नितिन गडकरी जी, आप फटाफट फ्लाइंग टैक्सीज चालू करवा ऐसा नहीं कि मुंबई दिल्ली, गुजरात में भी फ्लाइंग टैक्सी जल्दी चालू करो। मेरे गुजरात के अंदर 10 एरिया में प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट 70 किलोमीटर दूर है। तो मुझे मेरे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरे प्रोजेक्ट पे जाना है, तो मैं दिन में 2 ही प्रोजेक्ट विजिट कर सकता हूं। पर अगर फ्लाइंग टैक्सी फैसिलिटी अगर गुजरात के अंदर अवेलेबल है, तो मैं एवरी डे मेरे 10 के 10 प्रोजेक्ट अटेंड कर सकता हूं, मेरे स्टाफ भी 10 के 10 प्रोजेक्ट अटेंड कर सकता है, बराबर। तो फ्लाइंग टैक्सी इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर होनी ही चाहिए, ये बड़ी डिमांड है ये। नितिन गडकरी सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि फटाफट फ्लाइंग टैक्सीज के ऊपर कुछ वर्क कीजिए, क्योंकि अभी तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी परमिशन नहीं मिली है उनको, वो भी होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर लाएंगे तो कम से कम 1.5-2 लाख जो ड्राइवर्स है उन लोगों की नौकरियां चली जाएगी। इसके लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स की परमिशन नहीं दी गई है इंडिया में, तो आज लेकिन इससे डेवलपमेंट रुक रहा है। डेवलपमेंट भी रुक रहा है, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी भी आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। भगवान ने किसी को भी जन्म दिया है तो किसी को भी भूखा नहीं रखेंगे भगवान, बराबर। आप लास्ट मुझे आप एक चीज बताइए, आपने कब ऐसा देखा कि कोई भी बंदा 2 दिन से ज्यादा भूखा रहा? भगवान ने जन्म दिया है मतलब उसको भूखा नहीं रखेंगे। एआई आने के कारण जॉब जाएगी ऐसा नहीं है, जो एआई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी जॉब जाएगी। राइट। जिसने एआई एक्सेप्ट कर लिया है, ओके, उसकी जॉब नहीं जाएगी। पर अगर आपको पता है कि एआई आ गई है और उसकी भी आप वापस आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, तो गारंटेड वो बंदा उसको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि जैसे ड्राइवर ट्रेंड के साथ तो घूमना पड़ेगा ना। पहले के जो ड्राइवर्स थे 20-30 साल पुराने, वो लोग पूछ के रास्ता जाते थे, भाई ये रास्ता कहाँ पर है, वो रास्ता कहाँ पर है। हाँ। उनको मोबाइल बराबर यूज करना नहीं आता था। लेकिन आज कोई भी ड्राइवर के इंटरव्यू के लिए आता है मेरे पास, तो मैं उनको बोलता हूँ सबसे पहले कि देखो गूगल मैप्स आता है कि नहीं आता है, हाँ, आपको नेविगेशन आता है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको एक लोकेशन भेज दूंगा, आपको उस लोकेशन पे पहुंच जाना है। सही है। और अगर मैं आपको अभी कोई लोकेशन बता रहा हूँ तो आप, मेरे पास टाइम नहीं है कि आप लोगों को रुक के आप पूछ सकते हो। तो मेरे पास जो भी ओल्ड एज वाले लोग आते हैं 50-55 साल के, उनको मैं नौकरी पे नहीं रख पाता, नहीं रख पाते, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी वो- फ्रेंडली नहीं है वो। यस, तो आपको टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जो लोग टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करेंगे वो लोग आगे और बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है, ये रिसर्च कंपनी ऐसी है कि वो लोग 6-6 साल 7-7 साल के बच्चों को के ऊपर रिसर्च करती है। खाली उसको एक्सेप्ट करना है, थोड़ा ट्राई करना है, तो सबको आ जाएगा, किसी की जॉब नहीं जाएगी मेरे लेकिन हिसाब से। फ्लाइंग टैक्सीज जो है आज भी उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम $3 मिलियन, $5 मिलियन, यानी कि 40-40, 50-50 करोड़ रुपया एक एक व्हीकल का कॉस्ट है। आज फॉरेन कंट्रीज में वो बनती है। तो
आपको क्या लगता है कि उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे लोग? क्वांटिटी में कोई भी चीज होती है ना तो वो अफोर्ड होती है, बराबर। उससे आप बिजनेसमैन का टाइम को कैलकुलेट करो। अगर फ्लाइंग टैक्सी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ के अंदर अगर फ्लाइंग टैक्सी आ रही है तो बड़ौदा के, गुजरात के बहुत सारे बिजनेसमैन लेंगे। अगर मैं आज के दिन में 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं 50 प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे विजिट कर सकता हूं, इजीली कंफर्टेबली विजिट कर सकता हूं, बराबर। हाँ, तो बिजनेस भी 10x होगा ना, यस, बराबर। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी लाए, प्रमोट करे फ्लाइंग टैक्सी को, तो बहुत मजा आएगी डेफिनेटली। और उसके अलावा मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन जैसे जो प्रोजेक्ट है वो, उसको भी थोड़ा ज्यादा फास्ट मॉडल पे ले जाना चाहिए। ओके, ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। यस, मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि वडोदरा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बना है वो बहुत बढ़िया बना है। कितने देर में पहुंच सकते हैं इंसान मुंबई से वडोदरा? मैं अभी तक एक भी बार मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं भी पूरा अभी खत्म जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बट जिस हिसाब से मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है वडोदरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करके, मेरे पास, आप सागर जी आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 250 प्लस इंक्वायरी मुंबई से आई है कि मुझे बड़ौदा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। मुंबई से आई है कि मुझे बड़ौदा के अंदर इन्वेस्ट करना है। दिल्ली से इंक्वायरी आई है कम से कम 150 प्लस के मुझे बड़ौदा के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसके कारण मुझे पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होने वाला है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो यहाँ पे मुंबई दुबई बुलेट ट्रेन का कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, बराबर। तो मुंबई के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बनने वाला है। क्यों इन्वेस्टमेंट बनने वाला है? क्योंकि दुबई मुंबई का अभी बिजनेस बहुत बढ़ेगा। वैसे मैं बड़ौदा के हिसाब से देखूं तो बड़ौदा बॉम्बे दिल्ली का भी बिजनेस बहुत बढ़ेगा। ओके, अभी आप आज दूसरी चीज बताता हूं सागर जी, मेरा एक हालोल के अंदर प्रोजेक्ट है। मुझे पॉपकॉर्न की माफक इंक्वायरी आई है। कितनी? मैं एक फोन उठाता हूं, मेरी टीम एक फोन उठा दी है ना, 10 मिस कॉल होते हैं। वो आपको आनी है क्योंकि आप 7 लाख रुपए में बेच रहे हो प्रोजेक्ट। 3 लाख रुपए में मैं प्लॉट बेच रहा हूँ। 3 लाख रुपए में आप प्लॉट बेच रहे हो ना, इसके लिए आपको आ रही इंक्वायरीज। आप मेरे को एक चीज बताओ, मुझे वडोदरा से ज्यादा इंक्वायरीज क्यों नहीं आती है? क्योंकि मुंबई वाले लोग 3 लाख या 7 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वडोदरा वाले लोग मुझे लगता है करोड़ों रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो लोग मुंबई में नहीं खरीदते। बॉस, मुंबई वालों के लिए 3 लाख, मुझे 250 इंक्वायरी मुंबई से इसीलिए आ रही है कि 3 लाख रुपए के अंदर प्लॉट मिल रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे सागर जी, आपने जो डेवलपमेंट की बात की ना, हालोल के अंदर, हालोल नाम छोटा है, अभी धमाका बड़ा कर रहा है। वो क्या धमाका कर रहा है वो बताता हूं। पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो गया, उसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गया। ओके, एमजी मोटर, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गया। आदित्य बिरला ग्रुप का बड़ा फैक्ट्री है वहां पे। मतलब औद्योगिक, ऐसी ये 3 नाम बोले, ऐसे 200 कंपनियां हैं। ओके, हालोल के अंदर। तो हालोल के अंदर इन्वेस्टमेंट की इंक्वायरी पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, सबसे अपने गुजराती लोग है ना, कूद कूद के वहां पे बुकिंग करवा रहे हैं। कूद कूद के बुकिंग करवा रहे हैं। एक दिन के 300 फोन आते हैं मुझे। मैंने फोन हैंडलिंग के लिए 20 लोगों की टीम रखी हुई, उतने फोन आते हैं। फोन हैंडलिंग के लिए 30 लोगों की मैंने टीम रखी हुई है हालोल के अंदर, 3 लाख रुपए के अंदर प्लॉट परचेस करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, कोटंबी स्टेडियम एक तरफ, एक बाजू हालोल इंडस्ट्रियल एरिया एक तरफ, आगे आप जाओ तो अहमदाबाद गिफ्ट सिटी आप पकड़ लो, धोलेरा पकड़ लो। गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जबरदस्त बढ़ गई है। मतलब आप बोलना चाहते हो कि सिर्फ गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुंबई में कुछ नहीं रखा है? आप सागर जी मुझे बताइए, मुंबई में आप बोल रहे हो मुंबई में इन्वेस्ट करने का कुछ है नहीं? मुझे करना है, चलो मुझे इन्वेस्ट करना है। मुझे आप मुंबई के अंदर 10 लाख रुपए के अंदर क्या दोगे? मैं आपको 10 लाख रुपए में मुंबई 4.0 में, हाँ, वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट आ रहा है, आने वाला है, ओके, वो डिक्लेयर हो चुका है, जिससे डेवलपमेंट होगा। और वहां पे बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। अच्छा, yes. बहुत बढ़िया। और वो जो मुंबई एक्सटेंडेड वर्जन है, जो दाहणू के पहले आता है, जो पालघर बोईसर है, अच्छा, वहां पे आप इन्वेस्ट करके देखो, आपके 3 साल 4 साल में अप्रोक्सीमेटली पैसे डबल हो जाएंगे। मुझे आप एक चीज बताओ सागर जी, मैं आपको 3 लाख रुपए दूं, 3 लाख रुपए के अंदर मेरे पास पावागढ़ में प्रोजेक्ट है, हालोल में प्रोजेक्ट है, हीरो होंडा। अभी आपने चेंज कर दिया, मुझे अभी आपने प्राइस चेंज कर दिया। चलो, पहले आपने 10 लाख बोला, फिर आप 3 लाख पे आ गए। चलो, मेरे पास तो 3 लाख की भी प्रोडक्ट है। दोगलाबंदी है ये, दोगलाबंदी नहीं है, मेरे पास तो सब प्रोडक्ट है। मैं गुजराती हूँ, जहाँ पे जो ट्रम्प कार्ड चलता है वो मैं चलाता हूँ, तो बराबर मैं गुजराती हूँ। एक सिंपल चीज है, नॉर्मल चॉकलेट का भाव अलग रहता है, कैडबरी का भाव अलग रहता है, और सिल्क का भाव अलग रहता है। चलो, मैंने ये सिल्क है। मेरे पास 3 लाख की प्रोडक्ट है, मेरी 3 लाख की प्रोडक्ट आप बीट करके दिखाओ।
मुंबई वाले मुझे बीट करके, मुंबई वाले के अंदर ताकत हो नहीं, नहीं। तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट जमीन के अंदर करके दिखाए। नहीं नहीं नहीं, जिसके आसपास हीरो मोटोकॉर्प जितनी बड़ी फैक्ट्री हो, लेकिन एमजी मोटर जितनी बड़ी फैक्ट्री हो, आपको ऐसी 200 फैक्ट्री हो, कोटम्बी स्टेडियम हो, हेरिटेज स्पेस हो। हमारे पास ब्राबोन स्टेडियम है। मुझे 3 लाख इन्वेस्ट करके आईपीएल की दिखाओ। मैचेस कहाँ पे होती है बताओ मेरे को। सागर जी मुझे मेरा आंसर दीजिए, 3 लाख नहीं, रुपए के अंदर 3 आप लाख प्लॉट खरीद के मुझे मेरा इन्वेस्ट करो। मैंने 3 लाख रुपए अभी दिया आपको। लो। सस्ती चीजें है ना, होंडा सिटी बेचते हैं हम, है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू Appreciation ऑडी। देता हूँ, बोलो एप्रिसिएशन देता हूँ। और नहीं, बोलो, तो हम भी तो मैंने दे रहे हैं जब लैंड ली appreciation। ना, उसके बाद तुरंत 1 साल के अंदर मेरे बाजू वाले 1 किलोमीटर के अंदर लैंड का प्राइस 50% बढ़ गया। हमारे उधर 100% बढ़ गया 3 साल में, बताओ अभी। मैंने 1 साल बोला, आप 3 साल बोले। हाँ। अभी आप बोलो, गुजरात पावरफुल, संस्कारी नगरी पावरफुल के क्या पावर? नहीं नहीं, मुंबई नरेंद्र मोदी जी ने पावागढ़ के अंदर हालोल में आए, उन्होंने मंदिर का माता जी का मंदिर है वहां पे इनोग्रेशन करवाया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करवाया, बराबर। और वहां पे धार 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 मधपुरा बन गया है। क्या है? इंडस्ट्रियल लोगों के लिए मधपुरा, जो इसको क्या बोलते हैं, हनी बीन जो होते हैं, मधपुरा बन गया है। मधपुरा की जैसी बड़ी बड़ी जो रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो वहां पे चिपक गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट जबरदस्त। देखो, एलेम्बिक जैसी बड़ी सस्ती चीज मिल रही है तो सभी उठाएंगे। मतलब यहाँ इसलिए मैं पे- बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, मुंबई में स्टेटस सिंबल है। मेरे पास 2 करोड़ हाँ। रुपया है तो मुंबई जैसी कोई सिटी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ऑब्वियसली बराबर। आज स्टेटस सिंबल है मुंबई में इन्वेस्ट करना। आज हर इंसान का सपना होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में से और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में से इन्वेस्ट करना। मुंबई में एक प्रॉपर्टी होना, हाँ, वो एक स्टेटस सिंबल होता है कि मेरा एक घर है मुंबई में। सही है। तो एकदम। आज वो है, तो इसके लिए वडोदरा वाले लोग को भी मैं बोलूंगा कि मुंबई में इन्वेस्ट करो। आज अगर मुंबई में इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको भी एक रेंटल इनकम मिलेगी, प्लस आपको जब भी आप मुंबई आओगे तो आपका खुद का घर है रहने के लिए, सही है। आप इंजॉय कर सकते हो नाइट लाइफ। क्योंकि आप बोल रहे हो गुजरात में से ड्राई स्टेट जाने वाला है, वो कब जाएगा पता नहीं, लेकिन इधर तो आप इंजॉय कर सकते हो तब तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे उसकी गारंटी है नहीं है, एकदम तो तब तक आप मुंबई में एंजॉय करो। सही है, एकदम सही है। मुंबई तो माया नगरी है, मतलब कोई भी आएगा वो बिक जाएगा, बराबर। वो बॉलीवुड वाले पकड़ लो, पर आपने देखा एक चीज, मुंबई वाले, बॉलीवुड तो बहुत आगे चला गया, पर हमारी गुजराती इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री भी बहुत आगे आ गई अभी। ये गुजरात के, मैंने बोला ना, गुजरात के अंदर एक उनका पानी के अंदर दम है ऐसा। नहीं नहीं, गुजरात की मूवी इंडस्ट्री को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ जी, अच्छी चल रही है, हाँ। लेकिन क्या वो बॉलीवुड को बीट कर सकते हैं? मुझे बताओ। 5 साल वेट कीजिए, 5 साल किसने देखा 5 है? साल वेट कर दीजिए। और हमारे क्या गारंटी है 5 साल के बाद? क्या बॉस, आपको लगता है गुजरात इंडस्ट्री में शाहरुख खान आएगा? शाहरुख खान से ऊपर आएगा, सुजल से आएगा, बोलो। और अरे भाई, मैं शाहरुख खान से ऊपर करूंगा, बोलो। और सुजल जी सर, वास्तव मेरे गुरु है ना, कौन है पता है? शाहरुख खान जी है। हाँ, शाहरुख खान जी को मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ। मिलो आप शाहरुख खान जी को। मैं रोज इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ उनको, मैं साथ में डिनर करता हूँ उनके साथ। रियल में मिलो आप उनको। एक बार उनका कॉल आएगा मुझे, सुजल मुझे तुझे मिलना है, और बोलेंगे वडोदरा में मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। वडोदरा में नहीं, मैं तुझे तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगा, ऐसा बोलेंगे वो, अच्छा, क्योंकि मैं तेरे से इंस्पायर हूँ। शाहरुख खान जी बोलेंगे, अगर आप सुन रहे हो ये बात, अमिताभ बच्चन जी भी बोलेंगे, अमिताभ बच्चन जी, विवेक ओबरॉय जी भी बोलेंगे, विवेक ओबरॉय जी भी बोलेंगे, जितने भी बॉलीवुड के स्टार है सब बोलेंगे। क्योंकि विवेक ओबरॉय जी तो सर बोलते हैं, बॉस, वो मैंने इंडिया में 2 साल invest के नहीं अंदर करता। 22 लाख स्क्वायर फीट के अंदर माल बेचा है, ओके। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, मेरा माल पॉपकॉर्न की माफक बिकता है, पॉपकॉर्न की माफक बिकता है, बराबर। मेरे नाम पे माल बिकता है, मेरी एथिकल वैल्यू बहुत हाई है। मैं फुल, अक्षय कुमार जी है ना, वैसा मैं डिसिप्लिन से जीता हूँ। सुबह 4 बजे उठते हो आप? मैं 6 बजे उठता हूँ, रात को 8 नहीं, बजे लेकिन सोता हूँ। अक्षय जी तो 4 बजे उठते हैं सुबह। वो साहब 4 बजे उठते हैं, वो बहुत अच्छा है, पर मुझे नींद अच्छी लेनी है। वो हाथ पे चल सकते उनको- हैं, आप चल उनको- सकते हो हाथ पे? उनको अच्छी एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छी नींद चाहिए, बराबर। मुझे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैं कम करूंगा एक्सरसाइज, मुझे नींद, क्रिकेट रिकवरी फुटबॉल अच्छी भी चाहिए। खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल भी खेलते हैं, आप खेलते हो? मैं मेरी बेटी के साथ खेलता हूँ, मैं मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ कितने साल रहेगी? 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर तो वो, उसकी शादी हो जाएगी, या 20 साल के अंदर शादी हो जाएगी। तो मेरी बेटी के साथ मुझे मेरा टाइम स्पेंड करना है, तो मैं मेरी बेटी के साथ खेलता हूँ। अक्षय कुमार जी आपके बहुत बड़े फैन मिल गए यहाँ पे। मैं अक्षय कुमार जी का फैन हूँ, मैं शाहरुख खान जी का फैन हूँ। शाहरुख खान जी तो मेरे मतलब जबरदस्त है। सागर जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुंबई का जो प्राइस है प्रॉपर्टी का, वो थोड़ा ज्यादा हो गया है? क्योंकि जिस हिसाब से दुबई का जो प्राइस है प्रॉपर्टी का, उस हिसाब से उससे ज्यादा प्राइस मुंबई का है, बराबर।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। होगा ना, कब होगा? चल रहा है अभी। कब होगा? नहीं नहीं, मुंबई दुबई के अंदर अगर मैं 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, हाँ, तो उस हिसाब से पुलिस का सिक्योरिटी अच्छी है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी अच्छी है। कहाँ देखो हर जगह आपको पुलिस मिलेंगे। कहाँ हर जगह वो पुलिस मिलते हैं, वो बात बराबर, पर ट्रैफिक की समस्या चलो एक तरफ नहीं तो रखते। ट्रैफिक दुबई में भी है। झोपड़पट्टी कितनी है? आप मुंबई की बात करो तो झोपड़पट्टी कितनी नहीं है? नहीं, झोपड़पट्टी उनको अच्छा एक घर गवर्नमेंट वो- अगर बना के देती है उनको, हाँ। तो ये स्लम को हटाओ ना। ये बाहर से पब्लिक आती चल है। रहा मुंबई का स्लम फ्री मुंबई आप बनाने का दुबई plan में चल रहा आप है। दुबई में पैर रखो, बराबर, आपको कहाँ स्लम दिखते हैं दिखाओ मुझे, बराबर। नहीं, आप दुबई में के तो अंदर, रेगिस्तान। सिंगापुर के अंदर देखो, मलेशिया के अंदर देखो, कहीं पे भी देखो, नहीं, डस्ट नहीं। फ्री सिटी। दुबई डस्ट फ्री सिटी है, बराबर। ये मुंबई कहाँ डस्ट फ्री है? जो कर रहे हैं ना क्लीनिनेस चल कब रहा होगा? है, प्रॉपर्टी स्वच्छता का प्राइस अभियान। दुबई से ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई से कम, ऐसा कैसा? प्राइस ज्यादा है। चलो मुझे एक चीज बताओ, मैं गुजरात का बिल्डर हूँ, हाँ, बराबर। मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे स्कीम करनी है, हाँ, और मेरा बजट है फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपया, हाँ, और मुझे 50 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, हाँ, नया प्रोजेक्ट करने के लिए है। हाँ। तो मेरा माइंड हाँ। क्यों ऐसा ट्रिगर कर रहा है कि मैं दुबई में जाके इन्वेस्ट करूं? क्यों गुजरात के अंदर, या गुजरात के अंदर क्यों मुंबई के अंदर इन्वेस्ट नहीं, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, ये अपना शहर है, ये अपनी मातृभूमि है, हाँ, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी मुझे एक चीज बताइए, आप दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो, दुबई का आपको सिटीजनशिप मिलने वाला है? भाई सिटीजनशिप तो चलो बराबर है, मैं अगर 2 करोड़ 5 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सिटीजनशिप भी मिल जाएगा, तो आप वीजा भी मिल आप जाएगा, देखो, सब मिल जाएगा। दुबई और मुंबई कंप्लीटली डिफरेंट है, वो एक अलग कंट्री का बात हो गया। यहाँ पे हमारी बात हो रही है मुंबई वर्सेस गुजरात। मुंबई वर्सेस गुजरात, हाँ, आपकी बात तो सही है। आप अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए है तो आप यहाँ पे खरीदो, मरीन ड्राइव में एकदम फुल सी व्यू फ्लैट दिलाता हूँ आपको मैं, बट पेंट हाउस गिराता हूँ। आप वहां पे आजू बाजू में चौली देख लो, नहीं नहीं है बराबर। चौल, वहाँ पे कहाँ पे है चौल? बेरोजगारी भी खत्म। मरीन ड्राइव पे कहाँ पर है चौल? मरीन ड्राइव पे नहीं है, मुंबई अकेला नहीं, मरीन ड्राइव थोड़ा है। नहीं, लेकिन मुंबई पूरा मरीन ड्राइव नहीं है, आप लेकिन रोड देख लो, आपको साउथ मुंबई में दिलाता हूँ ना मैं property। रोड देख लो आप। हाँ तो बराबर। रोड मैंने कल मेरी इनोवा, मैंने कल टैक्सी बुक की थी, दबाक करके खड़ा है, मैं गाड़ी पड़ी, बराबर। तो इतनी सारी डेवलपमेंट 10 चालू है ना, करोड़ डेवलपमेंट चालू है। 10 नहीं, इतने अच्छे रोड पे ऐसे दबाक करके खाड़ी गिर में पड़े, वो भी अच्छा नहीं है ना। नहीं तो चल रहा है ना डेवलपमेंट, रोड बन रहे हैं। और दूसरी चीज भी, एक चीज ऐसा बताता हूँ, मतलब इसको बहुत पॉजिटिवली लेना, गवर्नमेंट भी इसको बहुत पॉजिटिवली ले। अपने इंडिया के करोड़ों रुपए, बराबर, इंडिया के अंदर नहीं रहते, दुबई के अंदर जाते हैं। इनकम टैक्स के अंदर, मतलब वहां पे इनकम टैक्स नहीं है, वहां पे जीएसटी नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इनकम टैक्स, जीएसटी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कम कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। निकलेगा कैसे? आप डेवलपमेंट कैसे होगी अगर निकलेगा तो? आप मुझे एक चीज बताइए, ये सब जो डेवलपमेंट हो रही है, और कुछ जुगाड़ निकाले। नहीं जुगाड़, अपना देखो, इस तरफ डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, उस तरफ है। यहाँ पे बराबर। ऑलरेडी पब्लिक है, वहां पे वो लोग को पब्लिक चाहिए। चलो मुझे आप एक इसलिए चीज, सागर जी, ऐसा बताइए, हाँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, राइट, अमित शाह जी का फैन, राइट। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी फैन हूँ, हाँ, जीएसटी तो डिपार्टमेंट इस साल उन लोग ने 12 लाख रुपए का और टैक्स बॉस, स्लैब किया है। मैं देश प्रेमी हूँ, बराबर। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मुझे सब जगह बोलने की मेरे पास सत्ता है। मुझे एक चीज बताओ कि मुझे अपने इंडिया का कौन सा डेवलपर दुबई में जाके एक्सपो कर रहा है, इंडिविजुअल एक्सपो कर रहा है, मुझे बताइए। जबकि दुबई वाले जितने भी छोटी छोटी सिटी में, स्टेट के अंदर आके एक्सपो करके अपना, मेरे तो ऐसा पकड़ लो कि गुजरात पकड़ लो, छोटी आनंद जैसी सिटी पकड़ लो, वहां जैसी ऐसी छोटी छोटी सिटी में आके एक्सपो करके इन्वेस्टमेंट लेके चले जाते हैं, और हर महीने एक्सपो करते हैं वो लोग। तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलता होगा तभी जाते हैं ना, नहीं तो क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। तो मेरी नम्र विनंती है, आप टैक्सेस लीजिए, बहुत अच्छा है, अपना डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, पर दूसरा कुछ रास्ता निकालिए कि अपना इंडिया का फंड दुबई ना जाए, दुबई से अपना फंड इंडिया आए, ऐसा कुछ जुगाड़ निकालिए। देखिए, वो फिर वो ब्लैक मनी और वो सब चीजों पे बात आ जाती है, जो पॉजिटिव नहीं है। कोई भी मनी अपना तो है ना, अपने देश का रुपया जा रहा है ना दुबई, तो वो आना चाहिए अपने पास ही, अपनी धरती के अंदर आना चाहिए। लेकिन जो बेनामी संपत्ति है, हाँ, जो संपत्ति करप्शन से आई हुई है, हाँ, या ब्राइब से आई हुई है, या जो हाँ, गलत काम से आई हुई है, हाँ, वो लोग नहीं दिखा सकते यहाँ पर। इसके लिए बाहर जा रहा है पैसा। और दूसरी चीज, आज वो बाहर जाएगा, फॉर एग्जांपल दुबई में जाएगा, मेरी बात सुन लीजिए, वो रेड आने वाली है उसके बाद। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हो, 12 लाख रुपए का तो स्लैब किया ना नहीं, वो एप्रिशिएबल है,
बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट नेक्स्ट लेवल का काम कर रही है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, हाईवे के प्रोजेक्ट्स से लेके XYZ बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से लेके या कोस्टर का प्रोजेक्ट से लेके ये सब ये स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट, वो एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट, कितने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ये अपना इंडिया का काम अच्छा ही चल रहा है, पर फिर भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं, लेकिन आप मुझे क्या बताइए कि 12 लाख अभी किया, पहले 5 लाख था, 7 लाख था, 12 लाख किया, अभी क्या 50 लाख करना चाहिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स? कुछ नहीं, अपने देखो, किसी से टैक्स ही ना ले? नहीं, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। देखो, क्या रास्ता निकलेगा? मैं आप बताइए रास्ता। बड़ौदा सिटी में से हर बार फॉर एग्जाम्पल दुबई वाले आके एक्सपो करते हैं, और एक एक्सपो करने का खर्चा 10 लाख रुपए का मिनिमम होता है। तो कोई बंदा 10 लाख खर्चेगा तो मिनिमम बड़ौदा के अंदर से 5 करोड़ रुपए तो लेके जाएगा, 10 करोड़ रुपए तो लेके जाएगा। तो कितने स्टेट है और कितनी स्टेट की कितनी सिटी है, ओके, और ऐसा 5 करके 50,000 करोड़ रुपया इंडिया में से हर महीने दुबई चले गए। तो 50,000 करोड़ रुपया छोटी रकम है। वो 1% पे वो लोग पैसा देते हैं, 1% में वो लोगों को गवर्नमेंट स्कीम करने के लिए भी कितना फंड देती है, बराबर, वो बहुत बढ़िया है। बट इसके ऊपर कुछ विचार ना करनी चाहिए। 50,000 करोड़ मतलब पूरी की सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी बन सकती है? आप मुझे बताइए सागर जी, कितनी स्मार्ट सिटी बन सकती है? नहीं तो जो इंडिया के डेवलपर्स है, हाँ, आज वो लोग भी तो हर जगह जा अपने रहे हैं। डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी अपने सब्सिडी दीजिए और सब्सिडी दीजिए और सपोर्ट दीजिए। पैसा तो इंडिया में ही रहेगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा ना। बाहर जाएगा, उनके रोड अच्छे होंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनकी नदियां अच्छी होगी, बराबर, उनका टूरिस्ट प्लेस अच्छा होगा। अपना इंडिया ने क्या गुनाह किया है? मैं हाउसिंग मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि सर इस चीज के ऊपर कुछ कीजिए, कुछ अच्छी सब्सिडीज दीजिए डेवलपर्स को, जिससे वो और डेवलपमेंट क्रिएट कर सके और ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सके। एंड ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है, जैसे आज DLF हो गए, लोधा हो गए, रुस्तम जी हो गए, हमारे अदानी जी भी अभी पीछे नहीं है, हमारे अदानी जी भी बहुत आगे है। तो ये सब जो डेवलपर्स है वो हर कंट्रीज जा रहे हैं ना। अमेरिका में होते एक्सपोज, लंदन में होते, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है, ऐसी सब कंट्रीज में जाकर वहां से तो ला रहे हैं ना पैसा इंडिया में। तो इंडिया में इन्फ्लो आ रहा अपने यहाँ से पहला अदानी जी गए और कोई नहीं गया, बहुत लिमिटेड 10-15 लोग गए हैं। वहां से बहुत सारे आके लूट के चले गए, पैसे लेके चले गए, बराबर। मेजर चीज ऐसी है कि अपना कुछ रूल ऐसा होना चाहिए कि अपना पैसा अपने पास रहे, बस, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है अब कि इंडिया में फॉरेनर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आज एक अमेरिकन या यूरोपियन को या ऑस्ट्रेलियन को या दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप होल्डर को इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं सागर जी इसमें आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। मैं रियल एस्टेट के लाइन से हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, अपने जो लोग हैं ना, अपने लोग ही ले सकते, अपने लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, OCI बाहर के वाले बिना। नहीं कर सकते। जो OCI के बिना या इंडियन पासपोर्ट के Yes, बिना yes, आप yes, ले yes. सकते हो, बताइए। नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट इसके को ऊपर भी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। मेरे अभी मेरे एक फ्रेंड, मैं अभी दुबई के अंदर एक प्रोजेक्ट करने का प्लान कर रहा था, ओके, तो उसने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई कि सुजल, ऐसा नहीं है कि दुबई के अंदर दुबई वाले ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई के अंदर इंडियन तो कर सकते हैं, वो बैंकॉक वाले, सिंगापुर वाले भी बहुत लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपने को कि आउट ऑफ इंडिया की दूसरी कंट्री वाले भी इजीली, कंफर्टेबली इंडिया को पैसा रियल एस्टेट के अंदर दे सके। तो गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा कि आप कोई भी कंट्री के हो, आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। फिर देखना क्या रियल एस्टेट मार्केट बूम करता है। यस, फिर देखना कितने हजारों करोड़ नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस आएंगे इंडिया में, ट्रिलियंस। मैं आपको सागर जी दूसरी एक चीज बताऊंगा। मैं गुजरात से हूं, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं ड्रिंक करता नहीं हूं, मैं रात को 8 बजे सो जाता हूं, बराबर। मैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूं। मैं डबल साइड बोल रहा हूं सर। टूरिज्म को कुछ भी करके गुजरात के अंदर खींचने के लिए जो कर सकते हो करो सर। इंफ्रास्ट्रक्चर दी बेस्ट है, पर बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों को काम गुजरात में करना है तो उनको बहुत सारी फ्रीडम्स चाहिए, उनको दो। उनको नाइट लाइफ चाहिए, उनको डिस्कोस चाहिए, क्लब्स उसके ऊपर चाहिए। आप रिस्ट्रिक्शंस रखो, पेनल्टीज 10 गुना कर दो, बराबर, रिस्ट्रिक्शंस 10 गुना कर दो, पर ये सब ओपन करो जिसके कारण टूरिज्म बढ़े, जिसके कारण फंड दमदमाट आए। दो सेकंड थॉट भी नहीं होना चाहिए कि ये ड्राई सिटी है तो रात को क्या करेंगे, बराबर।
वहां पे बिजनेस कैसा करेंगे, बिजनेस होगा या नहीं होगा, बराबर। जो जो हैबिचुएटेड है, ओके, जो जिसको रोज रात को ड्रिंक करना ही करना है, तो वो तो ऑटोमेटिक ही माइंड में से डिलीट हो जाएगा, गुजरात के अंदर ऑफिस नहीं खोलनी है, बराबर। तो उसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं अभी एक कॉन्सर्ट के अंदर, मतलब एक मीटिंग के अंदर गया था, वहां पे धोलेरा की बात कर रहे थे। धोलेरा, इंडिया वाले सब धोलेरा 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 कर रहे हैं, बट जो ड्राई सिटी के कारण वो पूरा पैसा हमारा गुजरात से दूर चला गया है। तो वो लाओ, कुछ भी करके लाओ, नहीं तो उसके लिए टूरिज्म को बढ़ाओ, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। आप बात कर लीजिए अमित सर से। अमित सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट जबरदस्त है, और वो मेरा होप है कि वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। और टूरिज्म सिर्फ आपका मुद्दा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 गुना कर दे, पेनल्टीज 10 गुना कर दे, बहुत बढ़िया है। टूरिज्म मुद्दा है मुंबई का भी। आज फॉरेनर्स जो मुंबई आते हैं हाँ, वो लोग सेफ नहीं फील करते, क्योंकि सारे लोग फोटो, उस हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ हमारा गुजरात बहुत सेफ है। मैं आपको वो बोल सकता हूँ, गुजरात बहुत सेफ है। सेफ्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे बात हो रही है टूरिज्म की। हाँ, तो आज टूरिज्म मुंबई का भी डेवलप होना चाहिए। आज आप देखिए, होना ही चाहिए, आज मुंबई के पास भी सब कुछ है, सब Beaches कुछ है। है, यस, Night यूएसए के life पास है। जो है वो अपने पास है। यस, यस, लेकिन फिर भी आप कितने फॉरेनर्स देखते हो रास्ते में? बहुत कम। बहुत कम। क्यों? ये जितनी प्लेसेस होनी चाहिए उससे कम है। यस, बस मैं आपको सागर जी एक चीज बताता हूँ कि क्लीनलीनेस के ऊपर भी मुंबई को थोड़ा सोचना चाहिए। इतनी अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे लेके मैं जू बीच पे जाऊंगा। मैं NRI हूं, तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे, मुझे आप सागर जी बताइए। मैं कल शाम को जू बीच पे गया था, इतनी अच्छी सिटी है, बारजू में ललित होटल है, और अच्छी अच्छी जू बीच के पास तो सब प्रीमियम प्रीमियम होटल्स है, होटल मैरियट। हाँ, मैरियट है, नोवेटेल है, JW है, सब है। तो वहां से जो लोग, इतना फेमस, वर्ल्ड फेमस अपना जू बीच पे मैं गया, वहां पे गंदगी देखिए, बराबर, क्लीनलीनेस देख लिए। नहीं, एक्चुअल में कैसा है कि ये पेनल्टीज नहीं लगाई जा रही है ना इसके लिए। मारो आज- पेनल्टीज, दबा के पेनल्टीज करो। आज बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे जाते हैं, उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है, वहां पे ही लोग खाते हैं और वही कचरा वहां पे फेंक देते हैं। नहीं, और लेकिन अगर वहां पे लिख दिया जाए कि यहाँ पे अगर आपने कचरा किया तो उसका पेनल्टी 10,000 रुपया है, देखना कोई इंसान थूकेगा भी नहीं, थूकेगा भी, कोई इंसान वहां पे ये वॉशरूम भी नहीं करेगा, वॉशरूम और नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, वो कचरा भी नहीं फेंकेगा। सही है, एकदम सही है। सो बीच कितना फेमस है, वहां पे फूड भी बहुत अच्छा मिलता है, डिलीशियस फूड मिलता है। यस। तो ये क्लीनलीनेस के ऊपर मुंबई गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से और फोकस दूसरी करना चाहिए। चीज ये है कि वहां पे शैक्स बनाने का भी परमिशन देना चाहिए। अगर बीचेस में सब जगह शैक्स बन गए प्रॉपरली, हाँ, और वहां पे अच्छा खाना मिला, यस, और वहां पे लोग शीशा कर सकते हैं, वहां पे लोग ड्रिंक कर सकते हैं, वहां पे लोग एंजॉय कर सकते हैं, यस, तो पुलिस की सिक्योरिटी 10x कर दो वहां पे, Yes. और पेनल्टी भी 10x कर दो, तो आराम से टूरिस्ट वहां पे अट्रैक्ट होंगे, बराबर। क्लीनिनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है पहले से ही बीचेस का। अच्छा, वो आपने वहां पे जो बेगर्स है, बराबर, बेगर्स का भी कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, उनको रोजगारी मिलनी चाहिए, उनको भी कुछ सेटल करनी चाहिए वहां पे। क्योंकि जब भी कोई अच्छा बंदा अच्छी गाड़ी लेके आता है, बेगर्स उसके पीछे, वो अच्छी गाड़ी देखता है तो उसको लगता है कि भाई मुझे यहाँ से 10x इनकम होने वाली है, तो उसके पीछे के पीछे ही रहते हैं, तो अपनी इंडिया की इंप्रेशन खराब होती है। तो ये बेगर्स का भी कुछ अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको भी रोजी मिले, उनको भी अच्छी लाइफ मिले, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है। सागर जी, आपने मुंबई के अंदर कोस्टल रोड आपने जो चालू किया, तो उसके लिए कितने पेड़ कटे? उसके सामने गवर्नमेंट ने या किसी ने भी, जो भी डेवलपर ने बनाया, क्या उसने उतने ही पेड़ या उससे डबल ट्रिपल? कोस्टल रोड का लगाया? पानी के ऊपर बनना है उधर उसके लिए कहाँ पेड़ कटे हुए हैं? अभी न्यूज में आया था ना कि बहुत सारे पेड़ कटे वहां पे। वो तो आरे का मेट्रो बनाने के हाँ, लिए। तो ओके, मैं गुजरात से हूं, मैंने न्यूज पढ़ा था आरे का मेट्रो होगा। ओके, तो आरे का मेट्रो बना, तो उसके अंदर जो लिखा है कि जो वो मेट्रो वाला जो रोड बना है, मतलब जो बना है, वहां से बहुत सारे पेड़ कटे, तो क्या उसके ऊपर उससे डबल ट्रिपल पेड़ लगे? अभी तक तो नहीं लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने Pollution तो देखो, मुंबई का पॉल्यूशन देखो, दिल्ली का पॉल्यूशन देखो। मुंबई की पॉल्यूशन की बात करूं तो पॉल्यूशन के कारण लोग सिगरेट पीते नहीं है, फिर भी सिगरेट जितना पॉल्यूशन पेट के अंदर जा रहा है। तो पॉल्यूशन का भी कुछ करना चाहिए, ट्री ग्रीनरी का नेक्स्ट लेवल का कुछ प्लानिंग आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, हम तो सब इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा उसके लिए कि
ग्रीनरी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लांटेशंस उगाने पड़ेंगे हर जगह से, और प्लस बीएमसी ने तो ऑलरेडी रूल्स रखे हैं कि एक पेड़ काटोगे आप उतना पेनल्टी देना पड़ेगा मैं आपको। तो बोलूं, पेड़ लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, हाँ, गवर्नमेंट खाली उनको पेड़ दो और ऐसी एडवर्टाइज करो कि जिसको जो क्वांटिटी में पेड़ चाहिए आप लगाओ, हम लोग खाली पेड़ फ्री में देंगे और इजीली अवेलेबल हो जाए ना, वैसे खाली उतना काम करके दो। गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी को मैं बोल रहा हूं, अमित शाह जी को बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं कि पेड़ फ्री में कर दो, पेड़ फ्री में करो और उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करो, स्ट्रेस फ्री इजीली पेड़ कलेक्ट कर सके, और जो पेड़ कलेक्ट किया है पैसे दो, पैसे लगाओ, फोटो सबमिट करो और उसका पैसा वापस कर दो। ऐसी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लगाओ। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्टीज हैं। मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि भाई XYZ, गुजरात तो अभी बहुत बड़ा स्टेट हो गया है, गुजरात के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा ऐसे एसोसिएशन होंगे कि जिनको पेड़ डालने हैं, पर पेड़ का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो पेड़ नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके पास, गुजरात गवर्नमेंट के पास मैन पावर नहीं है, उनको सैलरी पे नहीं करनी है, तो कुछ ना कुछ करके आप उनको पेड़ तो लाके दो, इंस्टॉल तो वो लोग कर देंगे। अगर 3 महीने के अंदर पेड़ बड़ा हो गया, उनका पैसा रिफंड कर दो। ओके, अगर ये भी सिस्टम, अगर मैं तो बोलूं फ्री में ही दो, 100 आपने 1 लाख पेड़ दिए, 50,000 पेड़ भी हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, इससे ग्रीनरी इंप्रूव होगा। ग्रीनरी होनी चाहिए। जितनी भी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के डेडिकेटेड 10 लाख फुट फ्री नर्सरी होनी चाहिए, फ्री पेड़ देने की नर्सरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मिशन ये होना चाहिए। पॉल्यूशन कम होगा, हेल्थ अच्छी होगी, खर्चे कम होंगे, बीमा कंपनियों को नुकसान कम होगा, हॉस्पिटल्स को नुकसान कम होगा, हेल्थ कम होगी, अपने जितने भी यंग जनरेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। नहीं, ये सही पॉइंट आपने बताया, लेकिन ये जो बहुत सारे व्हीकल्स है, हाँ, जो मुझे लगता है कि व्हीकल्स को 10 साल से ज्यादा चलने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए, जिससे ये पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हैं 10 साल से के बाद वाले व्हीकल्स। और उसके अलावा आप इतने सारे व्हीकल्स के ऊपर टैक्सेस लगा दो, जैसे कि आप रोड टैक्स लगा दो। जैसे लंदन में अगर आप जाओगे तो कंजेशन चार्जेस करके एक चीज होती है, वहां पे आप जो एकदम मेन एरियाज है, जैसे आपका साउथ मुंबई हो गया, जुहू एरिया हो गया, वहां से अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो आपको कंजेशन चार्ज भरना पड़ता है 500 रुपया या 1000 रुपया। तो जहां जहां एरियाज में ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो वीआईपी एरियाज है, वहां पे कंजेशन चार्ज लगा दो, होना ही चाहिए। ऑटोमेटिक लोग गाड़ियों का उपयोग करना कम कर देंगे। आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, 7 सीटर गाड़ियां होती है, उसमें एक एक जन सिर्फ ट्रैवल कर रहा है, बराबर, और आज इसकी वजह से ही पूरा ट्रैफिक जाम है। सही तो है, आज अगर आप अकेले हो तो कारपूल करो, सही एक है, साथ 6-7 लोग ट्रैवल करो, सही या आप मेट्रो का यूज करो, आप मेट्रो का यूज, गवर्नमेंट ये जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज करिए। सही, एकदम सही है सागर जी। सो इससे ऑटोमेटिक पोल्यूशन कम हो जाएगा। 2 चीजें करने की जरूरत है, एक जो ग्रीनरी और ऑक्सीजन बढ़ाए वो चीज प्रमोट करने की जरूरत है, जैसे पेड़ उगाया जाए, और दूसरा जो चीज पोल्यूशन क्रिएट करती है उसको कम करने की जरूरत है। और जो फैक्ट्रीज है जो मुंबई के अंदर चल रही है, उस सब लोगों को, फैक्ट्रीज को मुंबई के बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, बराबर, जिससे जो हार्मफुल गैसेस है, जिससे Yes. आपका एनवायरनमेंट और ओजोन लेयर खराब होता है, वो निकल जाए। मतलब उसके ऊपर स्ट्रिक्टली आप रेड जोन वाली जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे उनको शिफ्ट कर दो, स्ट्रिक्टली शिफ्ट कर दो। ओके, और शिफ्ट करने में उनको कोई तकलीफ ना है, उसके लिए वो भी कमा के दे रहा है, वो भी रोजगारी दे रही है। ओके, तो उनको कुछ सब्सिडी या ऐसा कुछ वर्किंग करके दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है। बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ही जॉब प्रोड्यूस करता है। तो बिजनेसमैन के उसको तो सुपर प्रोटेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी बिजनेसमैन हो, पॉल्यूशन करता है उसको नहीं, उसको सपोर्ट करके उसको शिफ्ट करवा दो, कहीं पे दूर शिफ्ट करवा दो, क्योंकि वो भी नौकरी तो दे रहा है ना, 1000 लोगों को, 5000 लोगों को नौकरी तो दे रहा है वो ना। तो बात बरोबर है, हेल्प करनी चाहिए बेसिकली। हाँ, राइट।